वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग बीसीए रिवाइज टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 बीसीए 011 कंप्यूटर बेसिक्स एंड पीसी सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका 4 मार्क्स का है। और देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, जिसमें आपसे क्या कह रहा है, लिस्ट द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फॉर द फॉलोइंग सिचुएशंस। आपको कुछ सिचुएशन दी गई हैं, ठीक है, और उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि वहां पर आपको क्या इनपुट डिवाइसेस यूज करनी है या आउटपुट डिवाइसेस यूज करनी है, और उस डिवाइसेस के फीचर्स डिस्क्राइब करने हैं। तो देखिए जो पहली सिचुएशन आ रही है आपके सामने, फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स। अब बताइए, अब आपको फोटोग्राफ्स लेने हैं ना, यानी कि कोई चीज कैप्चर करनी है। तो देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का सबसे सीधा सा कॉन्सेप्ट याद करने का ये है कि क्या आप डेटा को, ठीक है, आप सिस्टम में भेज रहे हैं या उस सिस्टम से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए सिस्टम से जब आपको डेटा मिलता है वो आपका प्रोसेस डेटा होता है, जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं, है ना। और जब आप सिस्टम को कुछ देते हो इनपुट के रूप में, ठीक है, तो वो आपका डेटा कहलाता है, जिसको हम लोग रॉ डेटा भी कह सकते हैं, है ना। तो सिचुएशन ये है कि आपको फोटोग्राफ्स लेने हैं, है ना। तो यानी कि फोटोग्राफ्स लेने हैं, यानी कि सामने आपके कोई पिक्चर्स हो सकती है, कोई ह्यूमन हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी आपको पिक्चर लेनी है, यानी कि उसको कैप्चर करना है, ठीक है। यानी कि डेटा को अपने सिस्टम में लेना है, या आपका कैमरा है उसमें लेना है आपको, है ना, या अपने मोबाइल में कैप्चर करना है। तो यानी कि आप उस डेटा को अपने सिस्टम में ले रहे हैं, है ना। तो यानी कि वहां पर क्या होगा, इनपुट डिवाइस, ठीक है। और अगर वहीं पर डेटा सिस्टम से बाहर जा रहा होता तो वहां पर जरूरत पड़ती आउटपुट डिवाइसेस की, है ना। अब कैमरे के बारे में आप बता ही सकते हैं, है ना। अच्छा, फिर आ रही है आपकी नेक्स्ट, प्रोड्यूसिंग आउटपुट ऑफ फोटोग्राफ। अब आपने फोटोग्राफ्स तो ले लिए, लेकिन अब आपको आउटपुट दिखाना है ना। तो देखिए वैसे तो आप सीधे सीधे अपने मोबाइल में जब आप कैप्चर कर लेंगे तो आप उसकी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, मॉनिटर पे, है ना। लेकिन अगर आपको उसका आउटपुट लेना है तो आप उसका क्या करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे, है ना। और प्रिंट आउट किससे निकलेगा, आपका प्रिंटर से, है ना। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस पेपर पर निकलवाते हैं, है ना, नॉर्मल पेपर पे निकाल रहे हैं कि ग्लॉसी पेपर पे निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर आ रही इनपुट ऑफ वॉइस, यानी कि आपको वॉइस इनपुट देनी है ना। जिस तरीके से देखिए अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो यानी कि हम अपनी वॉइस को सिस्टम को भेज रहे हैं, है ना। तो वहां पर क्या हो रहा है, इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर जरूरत क्या पड़ रही है, इनपुट डिवाइस की। और उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, माइक का, है ना। तो माइक इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू रिकॉर्ड योर वॉइस, ठीक है। फिर अब हमने वॉइस रिकॉर्ड तो कर ली, अब हमें अगर सुननी है तो क्या करेंगे हम, तो सुनने के लिए हमें जरूरत होगी स्पीकर्स की, है ना। तो स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस होगा, ठीक है। यानी कि वो वॉइस को सिस्टम में जो आपने वॉइस रिकॉर्ड कर रखी है उसको आप सुनना चाहते हैं, यानी कि आप सिस्टम से बाहर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, है ना। तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका आउटपुट डिवाइस। तो यानी वहां पर जरूरत पड़ने वाली आपको स्पीकर्स की, है ना। तो आई थिंक आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आइडिया लग गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।